जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। मैं सब इंस्पेक्टर काजल भारद्वाज स्वागत करती हूँ आप लोगों का इस चैनल पे। भाई यूपीएसआई की जो टारगेट सीरीज़ है वो 7 अगस्त से स्टार्ट होने वाली है। आज 6 तारीख है। आप में से बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आ रहे हैं कि दीदी हमें ज्वाइन करना है, कैसे ज्वाइन करें, क्या ज्वाइन करें। सबसे पहले तो आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स जो है वो मिल जाएंगी। आज की वीडियो में मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लूँ कि आप लोगों को उसमें क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड होंगी, टारगेट्स आप कैसे डलेंगे, किस किस तरीके से डलेंगे, आपको कब तक, कितने कितने टाइम तक, और किस किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को क्या क्या चीज़ें देनी है। इसके साथ साथ हमारी तरफ से आपको क्या प्रोवाइड होगा, आपको हमें क्या क्या देना होगा, कितनी डेडिकेशन, कितना डिसिप्लिन, कितने घंटे आप लोगों को पर्टिकुलरली हमें देने होंगे। इसके साथ साथ आपको किन किन स्पेशल चीज़ों की जो रिक्वायरमेंट जो जिनको कहते हैं वो होगी। साथ ही साथ मेरी जो पर्सनल क्लासेस हैं, जो मैंने बताया था कि पॉलिटी की क्लासेस और जो स्पेशल टॉपिक्स की क्लासेस हैं वो बहुत जल्दी स्टार्ट होंगी। तो वो कब से स्टार्ट होने वाली हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। और एक बहुत ज़्यादा ये डाउट आ रहा है कि दीदी यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए भी एक अलग से ग्रुप चलाओ। तो भाई आप इस ग्रुप में ऐड हो और आप 10 दिन चीज़ों को करके देखना। आपको ऐसा लगेगा कि मैंने कभी ज़िंदगी में ढंग से पढ़ाई करी ही नहीं थी। मेरी जो गलती आज तक रही है वो यही रही है कि मैंने पढ़ाई ही नहीं करी थी। अगर आप यहाँ जुड़ते हैं और आप डेडिकेशन से, डिसिप्लिन से 8 घंटे भी अगर आपने दे दिए इन टारगेट्स को जो हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे, आपको इतनी शीट, इतने प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे कि आपको कुछ अलग से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेरे हिसाब से तो। ठीक है। और यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी भी आपका इसी में ही कवर हो जाएगा। तो जो बच्चे पीईटी को फोकस कर रहे हैं और यूपीएसआई को नहीं भी फोकस कर रहे हैं, वो भी आप इससे जुड़ के देखिए, आपकी सारी चीज़ें बहुत अच्छे से कवर अप होंगी। बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि यार हमारा पीईटी कवर नहीं हो पाया। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाला भी था, जो यूपी पुलिस एसआई वाले ग्रुप से जुड़े थे। उनका कांस्टेबल भी निकला, उनका होमगार्ड भी निकला, उनका दिल्ली पुलिस का एग्जाम भी निकला, उनका एसएससी जीडी का भी एग्जाम निकला। और कल एक लड़के का फोन आया था, वो उत्तराखंड पुलिस की तैयारी कर रहा है। तो वो कह रहा है कि दीदी मेरी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट उसमें से कवर हो गई है, बस जो उत्तराखंड का जो स्पेशल टॉपिक जो उनमें पूछे जाते हैं स्पेसिफिकली वो रह रहे हैं। तो आप लोग इस बात का यकीन मानिए कि अगर आप डेडिकेशन दिखाएंगे, ये टोटली आपकी डेडिकेशन है, मेरा इसमें कोई रोल नहीं है, देवेंद्र सर का इसमें कोई रोल नहीं है, या देवेंद्र सर की टीम का इसमें कोई रोल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपकी डेडिकेशन है। हम आपको सिर्फ राइट गाइडेंस दे सकते हैं कि हाँ इस तरीके से पढ़ो, ऐसे 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 करना है या ऐसे ऐसे नहीं करना है। बस करना आपको पड़ेगा, चलना उस पथ पे आपको ही है। और जो जुड़े, मैं उसको ये कहूँगी कि आप डे 1 से अगर जुड़ोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि फिर पीडीएफ इतनी सारी पीडीएफ हो जाती है, शीट्स हो जाती हैं, फिर बच्चा उन्हें कवर ही नहीं कर पाता। फिर वो कहता है कि दीदी मैं तो 15वें दिन से जुड़ा था। जब लास्ट में जब बात करती हूँ मैं, दीदी मैं तो 15वें दिन से जुड़ा था, दीदी मैं तो अभी 1 महीने बाद जुड़ा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा अब क्या करना है क्या नहीं करना। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि कोशिश करें कि आप आज ही जुड़ जाएं। उसके लिए मैं एक स्पेसिफिकली जो ग्रुप्स बनाए गए हैं, रिपीटर्स का एक अलग ग्रुप है, फ्रेशर का एक अलग ग्रुप है। इस बात को विशेष कर ध्यान रखें, अगर आप बिल्कुल प्योरली फ्रेशर हैं तो देवेंद्र सर को ये बात बता देना कि मैं दीदी बिल्कुल फ्रेशर हूँ, मुझे नहीं पता कि कैसे तैयारी करनी है, मेरे को कुछ भी मालूम नहीं है। तो आपको फिर उस तरीके से बताया जाएगा। और अगर आप रिपीटर हैं कि आपने 1-2 एग्जाम्स दिए हुए हैं, आपका ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट है, तो आप रिपीटर वाले ग्रुप में जाना, फिर आप फ्रेशर वाले में नहीं जुड़ना। फ्रेशर की जो एक तैयारी का जो पैटर्न है वो अलग रहेगा और रिपीटर की जो तैयारी का पैटर्न है वो टोटली डिफरेंट रहेगा। आप कंफ्यूज हो जाओगे, फिर बाद में आप कहोगे दीदी मैं तो रिपीटर नहीं था और मैंने तो थोड़ा थोड़ा ही कवर अप किया हुआ था। ऐसा नहीं, रिपीटर का मतलब है कि आपका ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट है, आपको अब प्रैक्टिस की थोड़ी सी ज़रूरत है और अब आपको थोड़ा सा रिदम में आने की ज़रूरत है। आप रिदम में नहीं आ पाए हो या फिर आप कुछ कुछ नंबरों से रह गए हो, तो वो जो कुछ कुछ नंबरों से आप इस बार नहीं रहोगे। मैं आपको गारंटी दे रही हूँ कि अगर आपने ये चीज़ फॉलो कर ली, जितने भी रिपीटर्स हैं हमारे ग्रुप के, जितने भी रिपीटर हैं, अगर आपने ये चीज़ें फॉलो करी, आप डेडिकेटेडली 30 दिन करना, 1 महीना करना, तुम 1 महीने में खुद को ये कहोगे कि हाँ मेरे में बहुत इंप्रूवमेंट आई है। और जो तुम 2-2, 3-3 नंबर से रह गए हो ना, तुम कम से कम 10 नंबर ऊपर लाओगे मेरिट से, मेरा वादा है तुम्हारे से, मेरा वादा है। कम से कम 10 नंबर ऊपर लाओगे। एक बार मेरे कहने से करके ज़रूर देखना, करना, क्योंकि अंत में जो मेहनत है, जो कंसिस्टेंसी है, जो डिसिप्लिन है, वो आपको ही दिखाना पड़ेगा, वो मेरे करने से नहीं होगा। ठीक है। मैं आपको ये बता सकती हूँ कि मैंने आज ये शीट दी है, ठीक है, मैंने आज मैथ्स की ये शीट दे दी, आपको परसेंटेज के ये वाले 70 क्वेश्चन करने हैं, पर करने तो तुम्हें है ना। अगर तुमने नहीं करे ही नहीं उस दिन, तो फिर क्या होगा, फिर तो कुछ नहीं होगा। अगर मैंने तुम्हें
इस मैथ रीजनिंग के स्पेसिफिकली मिक्स टेस्ट दिया कि आज तुम्हें मिक्स टेस्ट करना है, अगर तुमने वो करा ही नहीं तो क्या होगा, उसी में से क्वेश्चंस आ गए तो क्या होगा। तो मेरे को भी, और जो ये नोट्स हैं उन चीज़ों को फॉर ग्रांटेड मत लेना। ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें देख ली हैं, बहुत सारी चीज़ें पता चल चुकी हैं, कैसे कैसे एग्जाम्स में आ रहा है, क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं। तो आप लोग बहुत डेडिकेशन से, ईमानदारी से, पूरा डिसिप्लिन से आप लोग इन टारगेट्स को फॉलो करना, बिल्कुल भी परेशान मत होना। और डेली जो डाला जाए, जैसे जब हम डालेंगे, जब भी आपके जो टारगेट्स हैं वो डालेंगे, उसको आपको एक डायरी मेंटेन करनी है, और एक उस डायरी में आपको डेली की डेली वो चीज़ें लिखनी है कि आज मेरा डे 1 है, आज मेरे डे 1 के ये टारगेट्स हैं, इन टारगेट्स को आज मुझे कंप्लीट करना है, इसको कंप्लीट करने के बाद ही मैं सोऊंगा। मैं रोज आपको मोटिवेशन देने नहीं आ सकती, ये मोटिवेशन आपको स्वयं से रखना पड़ेगा, आपको खुद से ही देखना पड़ेगा। ये आपकी लड़ाई है, बस आपकी लड़ाई में मैं हल्का सा पुश कर सकती हूँ, आपकी लड़ाई को मैं थोड़ा सा स्मूथ बना सकती हूँ, पर पढ़ना आपको ही पड़ेगा। इस बात को आप समझ लो। आप चाहे किसी का भी ज्वाइन करो, मैं ये कह रही हूँ कि मेरा नहीं, किसी और का भी ज्वाइन करूँ, कोई तुम्हारे हाथ से लेके 2+2 4 नहीं करवा के जाएगा, ये तुम्हें ही अपने दिमाग में करने पड़ेंगे। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रहे कि ये ना, अरे यार ये तो कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि कुछ दिन बाद बोरियत लगने लगती है, कुछ दिन बाद ऐसा लगता है कि अरे यार यही तो डाल रहे हैं रोज की रोज। जब हम कंप्लीट नहीं करते हैं ना तो हमें बोरियत लगती है, और जो बच्चा लगातार कंप्लीट करता रहता है उसको बहुत खुशी होती है, मैंने आज का कंप्लीट किया है, मैंने आज का कंप्लीट किया है, बाकी बच्चे कर रहे हैं, नहीं कर रहा मैं। जब तुम्हें दिखेगा ना कि हाँ उसमें पोल डाला गया, कितनों ने करा कितनों ने नहीं करा, तो बहुत सारे ऐसे रहते हैं कि नहीं भी करते, जो करता है ना डेडिकेटेडली होता है, आपको 101% फायदा होगा। जो तुम 2-2 3-3 नंबर से, 5 नंबर से, 10 नंबर से रह रहे हो, अगर तुम्हारे 10 नंबर मेरिट से ऊपर ना आए तो तुम कुछ भी करवा लेना मेरे से। और सिर्फ इस एग्जाम में नहीं कह रही हूं जो यूपीएसआई का तुम देने जा रहे हो, तुम पीईटी दोगे, तुम पीईटी में भी बढ़िया स्कोर करके आओगे। तुम्हें सारी चीज़ें करवाई जाएंगी, सारी चीज़ें बताई जाएंगी। सिलेबस मैंने डाल दिया है, टेलीग्राम चैनल से आप लोग डाउनलोड कर लेना। आपको थोड़ा सा डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा। रही बात मेरी क्लासेस की, 15 अगस्त के बाद से आप लोगों को रेगुलर जो है वो पॉलिटी की क्लासेस मिलने लगेंगी। उसके जो भी नोट्स होंगे वो आपके इसी ग्रुप में डाल दिए जाएंगे पर्टिकुलरली। बाकी जो यूट्यूब पे वो फ्रीली जो चैप्टर है वो अवेलेबल रहेगा, जो वीडियो के फॉर्म में है वो चैप्टर जो है वो अवेलेबल रहेगा। तो उसके लिए आप लोग बिल्कुल परेशान मत होना। तीसरी चीज ये कि आप में से बहुत सा, हाँ पीईटी वाला जो एक डाउट जो पूछ रहे थे, पीईटी वाला मैंने बता ही दिया। पीईटी वाला आपका इसी से ही कवर अप हो जाएगा, बिल्कुल इसमें संशय मत रखना, बिल्कुल इसमें परेशान मत होना। चौथी चीज ये कि एक अभी मैं स्पेसिफिकली बना के, प्लान बना के अभी ग्रुप में डाल रही हूँ, अभी इसी वाले ग्रुप में डाल रही हूँ जो रिपीटर का अलग बना है, फ्रेशर का अलग बना है। तो उससे उसको कहीं ना कहीं लिख लेना, और इस तरीके से जैसे ये चिपका रखा है ना मैंने, इस तरीके से अपना जो सिलेबस है उसका प्रिंट आउट निकलवा के उसको चिपका लेना। अब बस डेडिकेटेडली आपको वर्दी के लिए तैयारी करनी है। हम सब्जेक्ट्स को क्लियर करेंगे, बाकी सब कुछ अपने आप क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस तुम अपनी कंसिस्टेंसी में कमी मत छोड़ना। तुम ये मत कहना मुझसे कि दीदी मैंने तो पिछले 5 दिन के टारगेट ही पूरे नहीं करे। अगर ये है तो फिर तो कोई फायदा नहीं है, फिर मुझसे मत कहना, क्योंकि मैं पूछती हूँ कि तुमने क्या किया था। जब मैं बात करूंगी तुम्हारे से तब मैं तुमसे पूछूंगी कि हाँ वो उस दिन मैंने परसों क्या दिया था बताइए जरा। पता ही नहीं होता, जिसको पता होगा वो करेगा। बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे। अभिषेक जो है, अभिषेक का जो जब हुआ है तो अभिषेक लास्ट टाइम पे मेरे से ये पूछ रहा था दीदी कि मेरे मतलब 320 से ज़्यादा नहीं बन पा रहे, मैं क्या करूँ क्या करूँ। जब ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है 20-25 दिन रह रहे थे, तो फिर जब उसके स्पेशल टॉपिक्स में कुछ गड़बड़ थी तो बताया कि भाई तू इस वाले टॉपिक में यहाँ पे गड़बड़ कर रहा है। अब किस तरीके से करना है, क्या क्या करना है, वो सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। स्टार्टिंग में तुमसे कोई बात नहीं करेंगे, पहले 10-15 दिन तुम पढ़ना, उसके बाद डाउट्स लिए जाएंगे। समस्या गुरु मत बनो, आते ही पहले दिन ही पावरफुल नहीं बन पाओगे, ठीक है। पहले दिन ही पावरफुल नहीं बन पाओगे। देवेंद्र सर की खोपड़ी मत खाना कि अरे भैया अभी बताओ क्या करूं, मैं क्या करूं, ऐसा मत करना, ठीक है। तुम पहले 10-15 दिन करो, चीज़ों को रिवाइज करो, चीज़ों के क्वेश्चंस को लगाओ। जो क्वेश्चन तुम नहीं लगा पाओगे, एक दिन तुम्हें एक्स्ट्रा दिया जाएगा जिसमें तुम अगर बीच में किसी बच्चे का छूट गया है तो वो उसमें कवर कर ले, ठीक है। जो स्पेसिफिकली टारगेट्स हैं
वो मंडे से डलने स्टार्ट होंगे। अभी 2 दिन में आपको ओवरव्यू दूंगी कौन कौन सी चीज़ें आप लोगों को चाहिए, कौन कौन सी बुक लिस्ट जो है वो आप लोगों को लानी है, और यहाँ से क्या क्या प्रोवाइड होगा वो सारी की सारी चीज़ें वो ग्रुप में जो है वो डाल दी जाएंगी, बिल्कुल बढ़िया फॉर्म में, आसान फॉर्म में, कि आपको समझ में आ जाए। कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, परेशान मत होना। बाकी बुक आपको वैसे कुछ लेने की जरूरत नहीं है, हिंदी की बुक ही है, जो हिंदी की बुक आपको लानी पड़ेगी, क्योंकि मुझे ये लगता है कि हिंदी वाली जो बुक है वो थोड़ा सा आप अगर फिजिकल फॉर्म में पढ़ोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। बाकी अगर आप पीडीएफ के उसमें कहोगे तो मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी, उसकी कोई बात नहीं। पर फिर भी मैं तुम्हें स्ट्रिक्टली ये बात बोलूंगी कि हिंदी वाली जो बुक अभी जब भी मैं उसमें वीडियो डालूंगी बताऊंगी, तो हिंदी वाली बुक को तुम्हें लेके आनी ही है। जिन भी लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, आप जुड़ के देखो यार, तुम पढ़ के देखना 30 दिन, तुम इन चीज़ों को फॉलो करके देखना, तुम्हें पता चलेगा कि हाँ चीज़ें अलग होती हैं, ठीक है। और थोड़ा सा तबीयत मेरी है नहीं ठीक, तो इसलिए ऐसे लग रहा होगा, ऐसे चंपू सी बन के आई हूँ मैं, कोई बात नहीं, ये सब तो चलता रहता है। तो आप लोग करके देखना, आपको ज़रूर 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 फ़ायदा होगा। मैं इस बात की शुभकामनाएं हैं, आपको रिग्रेट नहीं होगा जुड़ने से, इस बात को मैं डेफिनेटली कह रही हूँ, 100% कह रही हूँ। मैं इतनी चीज़ें आपको प्रोवाइड करूँगी कि चाहे आप बाद में मानो या ना मानो कि हमारे साथ थे या नहीं थे, आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। आप आज अपना लेवल देख लेना, और आज से आप 1 महीने 1.5 महीने बाद अपना लेवल देख लेना, बहुत फ़र्क मिलेगा। फालतू की बातों में मत लगना। अगर आप आज नहीं जुड़े ना, तो आप 1-1.5 महीने बाद भी इसी तरह से वीडियोस देख रहे होंगे, कोई सी और वीडियो देख रहे होंगे, कुछ और फालतू की चीज़ें कर रहे होंगे, और जो लोग जुड़ जाएंगे वो 1-1.5 महीने में आपसे इतना आगे होंगे कि आप कवर नहीं कर पाओगे उन्हें, इस बात की मेरी गारंटी है। तो थोड़ा सा डेडिकेशन दिखाना और सीरियस हो जाना। सारी की सारी चीज़ें मैंने टेलीग्राम चैनल पे फ्रीली भी अवेलेबल कराई है, सिलेबस मैंने डाल दिया था, ठीक है। जो जो चीज़ें आपको नोट्स वगैरह जो भी हैं वो भी मैंने डाल दिए हैं, आप लोग देख लेना जाके। सभी के सभी टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लेना। और मैं किसी को ऐड नहीं कर पाऊंगी, मेरे पास आई डोंट हैव एनी एक्सेस, सारा का सारा जो एक्सेस है वो देवेंद्र सर के पास ही है। तो मेरे मतलब दरोगा आप पे मैसेज मत करें, सब लोग देवेंद्र सर को ही मैसेज करके बताएं कि सर ऐसे ऐसे करके हमें ऐड कर लो, हम रिपीटर हैं फ्रेशर हैं। इस चीज़ को स्पेसिफिकली ज़रूर बताना है कि रिपीटर हो या फ्रेशर हो, अलग अलग प्लान चलेगा। बाद में तुम कंफ्यूज हो जाओगे, फिर कहोगे अरे नहीं हमें तो इसमें जाना था, हमें तो इसमें जाना था, फिर मतलब गोच गोच हो जाएगी चीज़ें। इसीलिए पहले ही सोच समझ के रिपीटर हो फ्रेशर हो ये सोच लेना, और उस हिसाब से आगे बढ़ना। आ रही है बात समझ में? कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, कुछ भी ऐसा लग रहा हो, आप लोग मैसेज कर देना। जो बच्चे, बहुत सारे बच्चों को 6 तारीख का शायद उन्होंने बोला हुआ था, तो 6 तारीख वाले बच्चों से भी सर वो जो है वो बात कर लेंगे, उनकी टीम जो है वो बात करने में लगी हुई है। भाई मुझे नहीं पता, देखो मेरे को बहुत ही रेयरली टाइम मिल पाता है, मैं आपसे कभी कभी बात कर पाऊंगी, बस मैं आपको बताने के लिए आ पाऊंगी। बाकी जो कर रहे हैं बैकग्राउंड में वो सब कुछ वो ही कर रहे हैं और वो ही करेंगे, ठीक है। तो परेशान नहीं होना, कोई भी दिक्कत हो परेशानी हो मैसेज कर देना। जय हिंद।